नमो वज्रायाणं नमो सद्दिशाहु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदिकुंदाभ्यो जयनिधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासुते शिष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षति नन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवचल्मणों गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर नमो सुदुके बलि बलि। ज्ञान गोष्ठी में 155 पेज में 414 नंबर का प्रश्न। द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय व्यय होकर द्रव्य में मिलती है, तब द्रव्य ध्रुव टंकोट कीर्ण कैसे रहा है समझ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, महासिद्धांत। और जैन परमेश्वर इसलिए ही ये बात एक तो ये कि कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है। ये चमड़े की आँख से देखोगे तो नहीं समझ। जिनेन्द्र देव के बताए हुए जिनागम से समझो, द्रव्य गुण पर्याय समझो, सर्वज्ञ देव की वाणी सुनोगे तो आपके भ्रम निकलेगी, हमारे भ्रम निकलेगी कि कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू भी नहीं सकता तो करता क्यों एक। और जब प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमशील है तो उसे दूसरे की कराने की जरूरत है। शक्कर नमक का क्या काम, सोना पीतल सोने का क्या है, गुरु का शिष्य शिष्य का गुरु क्या है, नहीं समझ में आया। मोटी मोटी समझ में आनी पड़ेगी। इतने घने निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि कपड़ा कहाँ से बनता है, दर्जी। घड़ा कहाँ बनता है, कुम्हार। रोटी कौन बनाती है, भाई बनाती। गाड़ी कौन चलाता है, ड्राइवर चला, पेट्रोल से चला। दिन भर अपन को जो भी परिणाम होता है निरपेक्ष होने पर भी उसके साथ खड़ा हुआ निमित्त दिखाई देता है। और निमित्त खड़ा दिखता है और उसका योग उपयोग भी इसमें जुड़ता दिखता है, यानी वो अपना कार्य करते हुए भी दिखता है और उसके लायक में ही बैठते। और ये भगवान ये कह रहे हैं कि कोई किसी को छू सकता नहीं, कर सकता नहीं, जरूरत अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमित करा सकता नहीं है। पर को परिणमित कराने का भाव ही मिथ्या है। मिथ्या करने निगुण जाने का, निगुण कोई भेजता नहीं। आपकी विपरीत सोच आपका दिमाग खराब करके और कसाय उगलवाती हुई दुर्गति में पड़ोगे। क्योंकि जब वो टेंशन में रहोगे, बहुत आर्त रहोगे, प्रणाम करोगे तो कर्म बने और कुछ सुनाई होना नहीं। ये कोई बैठा नहीं ईश्वर के तुम्हारी बात सुनता हो कि भाई बहुत दयालु है जीव की, कुछ सुनाई। ये भगवान के पास जिंदगी भर गड़गड़ाओगे तो भगवान को भीतरागता इतनी भरी है कि राग ही नहीं है। किसी को एक पैसा दे दें, कि किसी के रोग दूर कर दें, कि किसी के भोजन की व्यवस्था कर दें, कि किसी के कपड़े सिलवा दें, कि किसी को मकान बनवा दें, कोई किसी का कर सकता ही नहीं। और इसको बताने के लिए अभी जैन परमेश्वर ने बताई, जिन्हें आग में मिलती
और गुरुदेव जिंदगी भर ये बात कहते रहे, करता धरता नहीं, करता धरता। प्रसिद्ध हो गई थी उनके प्रवचन में 2 बातें आती थी मुख्यतः रोग दूर करने, कोई किसी का करता धरता नहीं है और पुण्य में धर्म, अधिकतर वजनदार है। और तीसरी जाती थी भगवान आत्मा। चौथी बात आती थी अनुभव ही मोक्ष का मार्ग, और कहीं मार्ग। तो अपन को अभी सब करना है, निर्णय में बैठालना है कि क्यों नहीं है करता। जब पानी गर्म है तो अग्नि क्यों गर्म नहीं करती। जब आत्मज्ञान होता है तो ज्ञानी गुरु का उपदेश ही मिलता है, तो भी ज्ञानी गुरु का उपदेश उसे सम्यक दर्शन क्यों नहीं कराता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए सहयोग करे तो क्या नुकसान। जैसे अपने दिमाग में भरा, और ये भगवान कहते हैं प्रश्न लगाओ कि क्यों नहीं कर सकते। फिर से ये बाई रोटी क्यों नहीं बना सकती। बनाती है तो मिथ्यात्व है, और बनाती हुई दिखती है ये ज्ञान है, क्योंकि जैसा निमित्त होता है उपादान के अनुकूल मिलता है। ऐसा नहीं होता कि शांत परिणाम और सम्यक दर्शन ले रहा हो देवशास्त्र गुरु न मिले, ऐसा होता ही नहीं। मिलते ही है देवशास्त्र गुरु, परंतु देवशास्त्र गुरु से सम्यक दर्शन नहीं आता। सम्यक दर्शन नहीं आता श्रद्धा से, श्रद्धा का कार्य ज्ञान भी नहीं कर सकता। एक गुण का दूसरे गुण में अतद भाव पड़ा है, द्रव्य का गुण में, गुण का पर्याय में अतद भाव पड़ा है। ये जैन दर्शन है, सर्वज्ञ प्ररूपित, बनहाई किसी की खेती नहीं, सोच नहीं, कल्पनाएं नहीं, केवल ज्ञान में देखी गई बात है कि कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कुछ करने में समर्थ ही नहीं है। और इसके लिए पूरा जनागा अनेकांत पढ़ लो तो अकर तत्व निकले, 6 सामान्य गुण पढ़ो तो अकर तत्व निकले, 4 अभाव पढ़ो तो अकर तत्व निकले, द्रव्य गुण पर्याय पढ़ो तो अकर तत्व। तुम जो पढ़ाई पढ़ो कर तत्व भागता है। कोई भी पढ़ाई पढ़ लो, अनेकांत पढ़ो, स्यादवाद पढ़ो, तो अनेकांत किसे कहते हैं। अस्ति नास्ति आदि अनंत ऐसे विरोधी धर्म प्रत्येक द्रव्य में पड़े। अस्ति नास्ति एक अनेक सत असत सत अनंत नित अनित, ऐसे कितने जोड़े पड़े हैं। अनंत अनंत कौन से द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में, हर द्रव्य में। तो आत्मा के अस्तित्व में कितने द्रव्यों का नास्तित्व भाई साहब, 3 लोग, पुद्गल का, अन्य जीवों का, धर्म अधर्म आकाश काल, सबका नास्तित्व, तब वो जीव जीव बना। यदि किसी में कोई द्रव्य मिल जाता तो कब का नष्ट हो जाता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता, प्रवेश करता, करता करता धरता बनता, तो ये जीव कब का नष्ट हो जाए। आज तक जीव की सुरक्षा किसने की, ये अस्ति नास्ति आदि विरोधी धर्मों ने की। अनेक रूप से ये जीव जीव बना रहता, ये तो कब का नष्ट हो जाता। जीव के अस्तित्व में अजीव आ जाता, जीव का पता नहीं चलता। तो जीव में शरीर कर्म राग आदि का प्रवेश वर्जित है। अपनी अस्थि में सारी दुनिया की नाश नहीं समझ में आया। इसका इसमें अन्योन्य भाव, वर्तमान पर्याय इसकी, वर्तमान पर्याय इसकी, पर्याय का इसमें स्पर्श भी नहीं, अन्य इसकी पर्याय इसमें निकलती, इसकी पर्याय इसमें, इस पर्याय को इस पर्याय छूती, तो ये पर्याय जो इसको छूती भी नहीं, तो इस पर्याय से इसका क्या बिगड़ता बनता। इसे होने के लिए इसकी क्या जरूरत, कुछ नहीं जरूरत। ऐसा 3 लोक में 3 काल में सब द्रव्य बना, सारा भय मिट जाएगा, आशा मिट जाएगी, कर्तृत्व का बोझ उतर जाएगा और सहज ज्ञातत्व आ जाएगा। जब तक जिनेंद्र देव के ये महासिद्धांत अपने भीतर नहीं उतरते, तब तक कितनी पूजा पाठ प्रवचन मुनि दशा और घर छोड़ दें, ब्रह्मचर्य ले लें और अपन रात दिन जाप दें, पाठ करें, प्रतिक्रमण करें, इतना सा भी असर नहीं होता, मिथ्या हिलता।
क्योंकि मिथ्या तो विपरीत मान्यता, यानी कर्ता धर्ता माने और पूजा करता है। तो कर्ता धर्ता बना तो पूजा होगी कहाँ से? ये पूजा तो तभी होगी ना कि हे भगवान आपने अकर्तत्व बताया, आपकी जय हो। कर्तव्य टूटे तो पूजा हो, अहंकार करके कैसे करेगा पूजा? क्योंकि ये तो भगवान से विरोध में खड़ा हो। विषयों में, पैसे में, धन में सुख माने और वीतराग के पास एक पैसा नहीं, तो तू पूजा करेगा कैसे? तू तो बिना पैसे वाले की, बिना पैसे वाले की पूजा पैसा वाला कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता, क्योंकि वो पैसा वाला क्यों माने? अपने को आत्मा माने तब भगवान देखेंगे। समझ नहीं आता। कोई किसी का करता धरता नहीं है, ये महासिद्धांत समझने बैठे। अभी गुरुदेव ने अभी कहा, वह लुटती जीवाला भी और नन परिणाम ये उकेल कर्म, ये 211 212 ये सब महासिद्धांत निकल रहे। बार बार लूटते हैं निमित्त। अरे अध्यात्म में तो पर्याय बार बार लूटते। कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। थोड़ा भी विचार करो तो समझ में आता है कि सोना चांदी का क्या कर, ऐसा थोड़ा विचार करे तो समझ में आता है। परंतु जहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध होती वहाँ नहीं समझ में आता। कैसे नहीं समझ में आता? जैसे आप बताओ, दूध में शक्कर डालेंगे, दूध में शक्कर डालेंगे, ये कहते नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा मीठा? मीठी तो शक्कर ही होगी, दूध कैसे हो जाएगा मीठा? दूध तो दूध ही रहेगा, दूध शक्कर कैसे बन जाएगा? दूध दूध रहता है, दूध में शक्कर मिलाने पर मिलती कहाँ है? वो तो अपने में मेंट रहती, द्रवित होती रहती। तो मिठास का जो स्वाद आता है वो कहाँ से आता है? शक्कर का आता, दूध का नहीं आता। तो दूध मीठा कहा जाता है, दाल खारी कही जाती। पर दाल खारी हो जाएगी तो नमक और दाल एक हो जाए, फिर दोनों सत्ताएं नष्ट हो जाए। बहुत अच्छा सिद्धांत है। मोक्ष जाना हो तो अनंत भगवान की क्लास में भर्ती हो। कौन सी क्लास है? ब्रेन साफ हो जाएगा, पागलपन दूर हो जाएगा। बैठी बैठी दिन भर ऐसा सोचते क्या करें, अब क्या करें, क्या करें? जब तुम क्या करो तो जीव को अजीब बनाओ का, तुम बैठे बैठे क्या करते रहे? अब लड़कों का क्या हो, लड़की रहेगी वो क्या हो, क्या करो? तुम बैठी बैठी पाप खाए तुम्हारा। अभी यहाँ आ गए, फिर दुकान का क्या हो? तो दुकान है कहाँ तुम्हारी? और जब तुम रहते तो वो अपनी योग्यता से चलती, तुम कहाँ चला? भी बोझ उतारना सीखना। यदि भगवान मिल गए और नहीं मिले तो सब आदमी तो चक्कर में आ संसार धावत परम कुर्वई मृत्युच्च गई। सारा संसार करने के अभिप्राय में दौड़ लगा, उच्च गई, उचकता, अभी जे करके, अभी जे करके। अगला पेज खोलना बोले, ऐसा तैयारी बैठे रहे, बताओ तो क्या कर। सब लड़कों ने देखो कितना अच्छा, ऐसा कहते, ये कहते ही नहीं कि कर सकते, इतने साल से कर रहे, ये बताता, ये नहीं कहता इतने साल से सुन रहे, अकर्ता तो नहीं भीतर घुसता। ये समझ में नहीं आता रास्ता भी। वो कह रहे इतने साल से सुन रहे हैं, वो अकर्तत्व गुरुदेव का, महावीर स्वामी का, कुंद देव का, अमृतचंद देव का, जैसे भेद ले ले थोड़ी बहुत, तो यहाँ जीवन पाना सफल हो जाए। तो वो नहीं आता, बहुत बहुत अच्छी आराधना चल रही, काहे की चलती है, कैसे चल रही आप बताओ? वो करता तो टूट नहीं रहा और आराधना चल रही। कितने बजे आई थी बाबू? भरा ही रहता, बैठे ही रहता, सवा 23 बजे। अच्छा आए थे, हम जबलपुर से आ रहे थे स्टेशन पर, तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे पंडित जी? हमने कहा हिम्मत नगर जा रहे। अच्छा, तो आत्मा जाता भी है? फिर दूसरा कहा कि अच्छा पंडित जी क्या करोगे? हम की प्रवचन। अच्छा, तो तुम बोल भी लेते हो, तुम आत्मा नहीं रहते, फिर वाणी भी बन जाए। अच्छा, फिर क्या करोगे? अगला कहीं क्या समझ में नहीं आता सर। अरे वाणी बोलेगी, शरीर जाएगा, जीव तो हमेशा ही ज्ञाता रहेगा, तुम कैसे ज्ञाता को भूल? दिन भर भुलाता है, ये दिन भर याद कराता। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यपि
पढ़ने के काम में आता, वो करता रहता। किसी भी कार्य को उपादान तो उपादान से ही होता है। हाँ। और निमित्त की देखा जाए तो निमित्त से दिखता है। इन्हें दो बात होते हैं कि जब उपादान से देखो तो वो कार्य उपादान से हो। अच्छा, और उसी को जब निमित्त से देखें तो निमित्त से देखने पर निमित्त का हो जाए, यानी लड़का बहू का हो जाए। बहू भाई उदाहरण देते थे जबलपुर में कि जब मम्मी के पास पलता है, जन्म मम्मी ने दिया पालतू, तो जब लड़के की शादी हो जाती है तो लड़का बहू का हो गया, तो बहू का हो जाता है कि मम्मी का हो। बहू के साथ ऐसे बहू का हो जाता है, यानी वो बहू रहेगी, मम्मी थोड़ी बन जाएगी। समझ में नहीं आता। निमित्त प्रधान कथन होते हैं, निमित्त से कार्य नहीं होता है। निमित्त से कथन करने का निषेध नहीं है। जब भी कहा जाएगा तो कुम्हारी के पास घड़ा मिले, क्योंकि वो ही उसके योग उपयोग निमित्त हो। दर्जी के ही पास जाना पड़ेगा कपड़ा सलवान, ऑर्नामेंट्स लेना है तो सुनार के ही जहाँ जाओगे, परंतु आज तक सुनार ने कोई बिना सोने के जेवर नहीं बना। ये बना ही नहीं सकता। जब भी सम्यक दर्शन होगा तो आत्म गुरु की, ज्ञानियों की छत्र छाया में ही होगा, पर गुरुओं से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यदि हो जाता तो क्या नुकसान, तो सबको होना चाहिए। लड़का था छोटा सा, तो वो कभी मंदिर ही नहीं जाने की। मम्मी जल्दी से नाश्ता दो, चाहे सवेरे से उठ, पहले मंदिर आओ, जब दर्शन करके आओगे। नहीं हम नहीं जाएंगे, पहले भोजन दो, फिर मिलेगा नहीं जब तक दर्शन करके नहीं। अब पंडित जी आए प्रवचन करें, तो वो पंडित जी कह रहे थे कि मंदिर में धर्म नहीं होता है। लड़के को बहुत अच्छा प्रवचन लग रहा था। कोई किसी का करता धरता नहीं है, वो आज तक पैसे देने में धर्म नहीं हुआ, पूजा में धर्म नहीं, व्रत उपवास में धर्म नहीं। वो लड़का इतना खुश हो गया। मम्मी, अब दूसरे दिन मम्मी ने कहा कि बेटा पहले मंदिर जाओ, फिर नाश्ता मिलेगा। आज से मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिस पंडित जी को आपने बुलाया है वो सवेरे यही प्रवचन कर रहे थे, रत्नकर्ण सावकाचार्य की दूसरी श्लोक को पढ़ के, धर्म मूल ना ही आवे है, धर्म मंदिर में, पूजा में, व्रत उपवास में धर्म ना ही है। तुम लोग जिंदगी भर सुनते होगे और हमने एक दिन सुना। ऐसे आपने कहा कि उपादान से कार्य होता है, और हमने सुना कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होता। जब भी चाहे समय दर्शन होता तो केवली के पाद मूल होता। हमने ये भी सुना, यानी निमित्त का ज्ञान कराया जाए, उपादान का आश्रय कराया जाए। प्रॉपर समझना, नहीं तो उल्टा सीधा हो जाए। निमित्त का निषेध करने नहीं है जिनवाणी, निमित्त का निमित्त बने ज्ञान कराना। हमने निमित्त को उपादान बना लिया था, और हमारे भगवंतों ने निमित्त को निमित्त बता के भार होता। यदि निमित्त से होगा, बाबूजी बताना, निमित्त से माने तो दृष्टि निमित्ताधीन हो जाएगी, फिर उसी तरह देखो। और उपादान से मानोगे, जानोगे, निर्णय लोगे तो दृष्टि अंतर कार्य हो जाए। अब ये प्रश्न फिर से गजब का। अब ये कहाँ से चालू करते हो, कहाँ ले जाते हो, बहुत सोचना समझ। प्रश्न आज का है कि द्रव्य से पर्याय उत्पन्न होती है। सोने से सोने की चेन बनती है, आटा से रोटी बनती है, सबको पता है। शक्कर से शक्कर के खिलौने बनते हैं, माटी से माटी के खिलौने, सबको पता है। कपड़े से ही कुर्ता पैजामा आदि बनते हैं, धोती कपड़े आदि, जो भी पुद्गल का पुद्गल रूप पढ़ना, आटा का आटा रूप, सोने का सोने, ऐसे चला। तो द्रव्य में से पर्याय, इतना तो समझ में आया कि नहीं? द्रव्य से ही पर्याय उत्पन्न होती है। अभी त्रिकाली द्रव्य क्या, क्यों कह रहे त्रिकाली द्रव्य से? कि बाहर के किसी द्रव्य से उत्पन्न नहीं। अभी वहाँ से निषेध करने के लिए प्रमाण में आना, और प्रमाण में से निषेध करके नए पे जाना, और नए के विकल्प का निषेध करके नया तीन हो। समझ में आया क्या कहा हमने? पर द्रव्य से भेद विज्ञान कराना है तो प्रमाण में, उद्गल में, दो द्रव्य भिन्न में,
पुद्गल बिल्कुल न्यारा चतुष्टय और जीव बिल्कुल अलग है। अब जीव की निर्मल पर्याय का विचार करोगे तो अजीव से नहीं होगी, जीव से ही होगी और कहीं से जीव का धर्म नहीं होगा। ये तो जीव में से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वही कारण परमात्मा त्रिकाल, वही है अंतस्तत्व अखंड, रहा प्रभु तुम्हें वही अगम्ब, कार्य परमात्मा हुई निर्भय। बाबू जी ने पूजा में गए, अरे मिट्टी की काया बीज देखता चिन्मय भिन्न, अति शुभाशुभ की जड़ता तो रूप। अरे शुभाशुभ भाव मट्टी के शरीर से का धर्म हो जाएगा? पराया ज्ञान, यदि तुम अपने ज्ञान को इसमें भी जोड़ेगा तो धर्म नहीं। पराया ज्ञान यहाँ पर की, जो पर की तरफ देखे उस ज्ञान से सम्यक दर्शन भी नहीं। मैंने इतना पढ़ा उससे सम्यक दर्शन नहीं होगा। आत्मा समझ में आया, गुंजाइश, निर्णय ले रहे हो वो निर्णय में गुंजाइश, अंदर मुक्ता आ रही है तो सम्यक दर्शन की आशा लगाना। आप इसे पढ़ो और यहाँ दिख जाए संभव नहीं। तो पहले अभी प्रश्न समझ में सबको आया कि नहीं? क्या है प्रश्न? द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न हो और पर्याय उत्पन्न होकर कहाँ जाती है? द्रव्य में ही जाती है। समुद्र में से लहरें उत्पन्न होती है और समुद्र में से उत्पन्न हुई लहरें कहाँ जाएंगी? समुद्र में। हो गया? तो अब ये प्रश्न पूछ रहा समय सार पाठी ने 320 गाता, जिसको याद हो, जो तृतीयों ही ज्ञान, अकारक और अवेदक की गाता है कि जैसे दृष्टि पर का करता धरता नहीं, अकारक भी है और अवेदक भी। अग्नि जलाती भी नहीं है आंख, और अग्नि देखने से गर्म भी नहीं होती। ऐसे ही है ज्ञान स्वभावी आत्मा की रुचि, पर द्रव्य नहीं, पर भाव नहीं, साधो तत्व, ज्यों नेत्र त्यों ही ज्ञान, नहीं बंध कारक वेदक और नहीं मोक्ष का कारक वेदक। न मोक्ष का कारक है वेदक है, न बंध का कारक वेदक। दूर से ही ज्ञान जानते, दूर से ही रुचि जानते। ऐसे अभी नहीं समझ में। ये सम्यक दर्शन हुआ तो जिसकी दृष्टि में मैं शुद्धात्मा हूँ जाना, उसकी दृष्टि बंध को दूर कर सकती है कि नहीं? मोक्ष को ला सकती है कि नहीं? मोक्ष का आनंद भोग सकती है कि नहीं? आत्मा का आश्रय लेने वाली नजर पर द्रव्य का तो छोड़ो, अपनी परिणति का भी कर्ता भोगता है कि नहीं? कि नहीं है? नहीं बंध कारक, नहीं मोक्ष कारक, नहीं बंध वेदक, नहीं मोक्ष वेदक। ऐसा ध्रुव भगवान। एक वो निरूपण और एक निरूपण है। तीसरी गाथा, दूसरी गाथा, जीवो चरित्र दंशन ध्यानक्षिदूतम ईश समयम जान उग्गल कम प्रदेश क्षिदम तम जान पर समयम। ये वही पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित जीव पर समय है और ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित जीव सो समय। ये प्रमाण की गाथा कि अपनी मर्यादा में रहती है हर वस्तु। तो तुम अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में रहो धर्मात्मा, और दूसरे में रहोगे तो रह तो सकते नहीं, पर दुखी होगे तो पर समय कहला। और तीसरी गाथा में सुंदरता बता दी कि कोई की किसी को छू नहीं सकता। ये निश्चय गो सबो सबत सुंदरो लोए बंद कहा एयत्ते तेण विसंवादने हुई। अरे बंद की कथा तो छोड़ो, बातें अच्छी नहीं लगती। कृष्ण ने उसको पता, अपनी माता जी कहती थी चंपा में कि एक 20 साल के लड़के को 8 साल के लड़के ने घूसा मार, मुक्के मारी। तो वो मम्मी से कहता, मम्मी उस लड़के ने हमें 8 साल के लड़के ने मारा। तो मम्मी कहती ढेंगा पढ़ा जैसा, और तू इतने छोटे से बच्चे से पट गया। ऐसे ही इतना समझदार ज्ञान स्वभावी आत्मा और ये जड़ कर्मों की शिकायत करता मूर्ख स्वयं महान तो बना रहना चाहता है और अपना दोष कर्मों को लगाता है। जिनवाणी के पास आके झूठ बोल, कर्म तेरे देखे कर। अरे साहब जिनवाणी में लिखे है निमित्त का ज्ञान कर। और यदि आप प्रयोजन नहीं समझोगे तो पढ़ना बहुत उल्टा सीधा होगा। जो ये प्रश्न कैसा है, अभी ये कह रहे हैं 320 गाथा हमने दोहराई कि ये जो नज़र है
वो अपने को ध्रो गया एक देखने वाली सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर चैतन्य परम ज्योति स्वरूप शुद्धात्मा में हूं। ऐसी दृष्टि शुद्धात्मा देख। आत्मा ध्रुव में जो सकल निरावरण, कभी आवरण आए नहीं, जिसमें कुछ शुद्धि लाना नहीं, ऐसा ध्रुव गया एक आत्मा। इसमें से पर्याय आती है जाती है क्या कि नहीं आ सकती जा सकती। तो ये कैसे लिखा कि द्रव्य से ही पर्याय उत्पन्न होती है और पर्याय द्रव्य में। हमने तो 320 में कहा था, 6वीं कहा था क्या प्रमत्त भी नहीं होता और ये सब पढ़ा हमने। 7वीं में पढ़ा गुणभेद भी नहीं होता। 11वीं में पढ़ा सब भूतार्थ है, एक ही भूतार्थ है। 13वीं में पढ़ा 9 तत्व एक तरफ पड़े रहते, आत्मा 9 तत्व में पसरा होने पर भी एक तत्व को नहीं छोड़ता। ऐसा समय सार पढ़ने वाला कह रहा है कि आप कभी तो ये कहते द्रव्य वैसे पर्यायती और द्रव्य में जाए, और कभी ये कहते कि द्रव्य तो ध्रुव है, कूटस्थ है, नित्य है, उसमें से तो कुछ आता जाता है। तो हमारा दिमाग काम नहीं करता। सर खूब अच्छे सोचना, ये प्रश्न गजब के। फिर से प्रश्न समझ में आया कि नहीं? अभी अपन ने समय सार की कितनी गाथाएं दोहराई। ध्रुव में से पर्याय नहीं आती है, और ध्रुव पर्याय से ये पर्याय जाती नहीं ध्रुव में। ध्रुव तो निष्क्रिय चैतन्य में एक रूप अकार कभी लगे। और ये भी हमने समय सार में पढ़ा कि आत्मा की पर्याय आत्मा से ही होगी, बाहर से नहीं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्य, ज्ञान का करता है अन्य का नहीं। यह परिणमति सा करता, यह परिणामो भवे तत्कर्म, यह परिणति क्रिया सा त्रैवपि भिन्नम न वस्तुतया। कहता है अपने कला से। हम क्या करें? नहीं समझ में आ रहा। अभी प्रश्न समझ में आ जाए तो उत्तर चले। सोने की चेन बनी, तो वो बताओ सोने की चेन कहाँ से बनी? सोने में से, ये भी पक्का। और सोना हमारे यहाँ 20 साल से रखा अपने यहाँ सोना, और चेन क्यों नहीं बनी? काय की है? सोने की। अब जो नहीं बनी वो काय की क्यों नहीं बनी? उसकी योग्यता नहीं है तो नहीं बनी। तो योग्यता से काम होता, सोने से काम हुआ। दो उत्तर हो गए कि एक तो सोने की काय से बनेगी, सोने में से। दूसरा उत्तर सोने से बनती तो रोज बनती जानी चाहिए, क्योंकि द्रव्य तो 24 घंटे रहता है। तो 24 घंटे चैन बनता है तो कभी बनती कभी नहीं बनती। इसका अर्थ है उसकी पर्यायगत योग्यता, तत्समय की योग्यता से कहा। दो उत्तर हो गए। अब कौन सा उत्तर सही? भगवान की वाणी में कोई झूठ तो लिखा नहीं रहता। ये पर द्रव्य से नहीं हुई, सोने से ही हुई, ये सत्य है। और जब होना थी तब हुई, वो सत्य है। करता धरता बाहर नहीं मिली। अपने प्रमाण के बाहर जाना नहीं, और प्रमाण में लालचंद भाई। अभी प्रश्न समझ में आएगा, बोलना बिना देख। हाँ क्या कहते? कल आया था कि जब आत्मा शुद्ध ही साफ रहता तो संसार कहाँ? जब वस्तु त्रिकाली स्वभाव छोड़ते ही नहीं तो संसार क्यों चलता? कैसे प्रश्न किए अपन लोग? तो ऐसे प्रश्न उस समय के कैसे ईमानदार लोग है। आज तो कोई प्रश्न नहीं रहेगा, सब पंडित जी बने। एक के भी प्रश्न नहीं है कि हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, आत्मा का अनुभव। सब संतुष्ट हो। इतना अंतर आ गया स्वामी जी के जाने के बाद। सबको क्षय समय एकत्र, हम सब वो व्यास खत्म हो, रूप खत्म हो। बहुत काल विचित्र विशुद्धि पढ़ते जा रहे हैं। ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वह भीतर कुछ नहीं। बहुत रुचि चाहिए, ऐसे प्रश्न करना चाहिए जैसे भी। और ये बेस है द्रव्य गुण पर समझ तो सब साफ समझ में आ जाए, वो तो भाग जाए आने चाहिए। तो अभी प्रश्न है कल का था कि जब स्वभाव छूटता नहीं तो संसार का, तो क्या उत्तर दिया था? कौन बताएगा? अनुराग बताओगे कल क्या उत्तर दिया? त्रिकाली स्वभाव नहीं छूटता है, पर वर्तमान पर्याय तो गलत मान सकती है ना। वो अपना नाच नचती रहती, नहीं मानना मैं आत्मा जैसा।
तो चल रहा संसार, कहाँ चल रहा? द्रव्य में कि पर्याय में? पर्याय में चल रहा। त्रिकाली में चल रहा क्या? नहीं चल रहा। कितना दुर्भाग्य। आज क्या कहते हैं, अब त्रिकाली में से पर्याय आते हैं और वहीं जाते हैं। और आप ऐसा भी कहते हैं ध्रुव भी बनी जाए, वस्तु ध्रुव उसमें से आता भी नहीं जाता भी, तो हम क्या निर्णय? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? अनुभूति क्या प्रश्न है? पर्याय द्रव्य से आती है और द्रव्य में जाती है। सोने की चेन मिटेगी तो सोने की चेन मिट करके सोना ही रहेगा। एक तोला भी जरा सा भी वजन नहीं कम होगा। 10 तोले का करधन हो तो जब टूटेगा करधन तो कितने तोले का रह जाएगा? 10 ही तोले का। यानी वो पर्याय कहाँ गई? यहाँ नहीं गई, कहीं बाहर जाते। ये हो गई प्रमाण की। अब ये कहते ध्रुवता कहाँ रही? आप तो बहुत कहते हो एक रूप है, ध्रुव है, नित्य निष्क्रिय चैतन्य परमेश्वर स्वरूप है। वो ध्रुवता कहाँ? बताओ, आप बताओ। ये प्रश्न समझ में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जीव को उसी जगह ध्रुवता भी देखना है और परिणमशीलता भी देखना। ये देखने की निगाह होने से। तो उत्तर देखो गुरुदेव करें, पर्याय द्रव्य में से उत्पन्न होती है और पर्याय वे होकर द्रव्य में मिलती है। ये किस एंगल से तुम्हें दिखेगा? जब तुम पर्याय की तरफ से परिणमते द्रव्य को देखोगे तब। एक उत्तर। यदि तुम वस्तु को परिणमती देखोगे तो परिणमती कहलाती पर्यायार्थिक नय की आंख, परिणमता द्रव्य। तो पर्यायार्थिक नय से यानी परिणमते द्रव्य को, यानी लहराता हुआ समुद्र, यानी दौड़ती हुई नदी देखोगे तो नदी बहती ही नहीं, दौड़ता हुआ द्रव्य, परिणमता हुआ द्रव्य। द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु है तो द्रव्य प्रति समय नई पर्याय उत्पन्न, पुरानी पर्याय वे, और वस्तु ध्रुव की धो बनी ऐसी दिखती। एक आंखें हुई, दूसरी आंख उसी समय द्रव्यार्थिक नय की आंख से देखोगे तो वो वस्तु तुम्हें अभी भी ध्रुव संकोच की एक निष्क्रिय वस्तु दी। कब? नहीं, अभी भी नहीं समझ। चेहरे खिलना चाहिए, खिलना चाहिए, यानी बात समझ में आती है। सोने की चेन भी देख सकते हो और सोने को सोना भी देखो। जब बेचता है, वो खरीदता है तो वो डिजाइन नहीं बेचता है, वो द्रव्य बेचता है और द्रव्य खरीदता। उसकी दृष्टि कौन सी रहती है? द्रव्य दृष्टि। और भाई जो अभी चेन पहन के सजने वाली है, वो उसकी नज़र काहे पर रहती है? पर्याय कौन सी, कैसी सजी हुई, कौन सी आर्ट वाली, कैसी डिजाइन वाली। तो एक ही चीज़ में दो तरह से देख सकते हैं कि नहीं? उसे कब हम पर्याय को मुख्य करके देख सकते, कब हम द्रव्य को मुख्य। अब जब खरीदने वाला चिराग भाई बोले कि 10 तोले से ज़्यादा के पैसा नहीं लाए और 12 तोले का सामान हो, तो उस समय वो वजन देखा जाए। हिसाब डिजाइन तो ठीक है पर वजन हमें इतना नहीं चाहिए, तो धातु पे वजन जाए। हमें 10 तोले के ही चाहिए, तो सुखाने वाला भी 10 तोले के पैसा दे रहा है, लेने वाला भी 10 तोले के पैसा ले रहा है। और एक तोला जो उसमें एबनॉर्मलिटी अन्य धातुएं मिली है, तुम्हें बता दिया जाएगा कि वेट तो 11 तोले का है, पर इसमें तांबा एक धातु मिलाई गई है, इसका पैसा आपको नहीं है। तो जब आप बेचने जाओगे तो कितने के पैसे देगा? 10 का। खरीदने जाओगे तो कितने के पैसे लगेंगे? 10 के। और वजन कितना निकल रहा है? 11। तो वो 11 दिखने पर भी 11 हो गया क्या? नहीं हुआ। एक तो ये, और दूसरा जो सोने की चेन बनी, डिजाइन की कीमत है कि धातु की कीमत? डिजाइन कब भी टूट जाएगी, और सोना हुई 50,000 वाला 85,000। स्वामी जी ने एक बार पूछा था ना, सोने का क्या भाव है? पूछा था किसी को याद? सोने का क्या भाव है? क्या भाव पूछा था भरी सब। एक सोने का क्या भाव? तो उस समय जो रहा हो स्वामी जी ने, स्वामी जी ने कहा द्रव्य का भाव द्रव्य में होता है, पैसे में नहीं होता है। तो पैसा क्यों दिखता? मंदिर में भी पैसा और घर में भी पैसा और सोने में
समझ में नहीं आता। धर्म वस्तु का धर्म वस्तु में रहता है, दूसरे में नहीं रहता। तो अपनी पर्याय कहाँ से आएगी? अपने में से। कहाँ जाएगी? अपने में जाएगी। तो द्रव्य ध्रुव कहाँ रहा? अभी नहीं आ रहा ख्याल। अपनी पर्याय कहाँ से निकलती है? द्रव्य में से। कहाँ चली जाती है? द्रव्य की पर्याय द्रव्य में। तो द्रव्य ध्रुव कहाँ था? वो तो परिणमन करने लगा कि ये द्रव्य ध्रुव कहाँ था? कैसे रहा? परिणमन की तरफ से देखोगे तो वस्तु नृत्य करती दिखी, ये पर्याय। फिर ये ऐसा। और अभी उसको द्रव्य बने देखो कि ये कुछ भी बदल जाए, परिणम जाए, पर है कौन सी वस्तु? कि ये तो सोना है। तो सोने का सोना बना ध्रुव है कि नहीं? कितने भी उसमें ऑर्नामेंट्स बना लो, सोने की चेन को मिटा के करदन बना लो, अंगूठी बना लो, जो भी बनाना है, पर उसका स्वर्णत्व तो द्रव्यपना कब नष्ट होता है? कभी नहीं। उसको कहते ध्रुव। अभी भी नहीं बताओ। अच्छा, उसमें ध्रुवपना कहाँ है और अध्रुवपना कहाँ? सोने की चेन बनी कि नहीं? तो सोने की चेन बनी यानी परिणमता है कि? तो परिणमनशीलता की तरफ से देखेंगे तो सोने की चेन ये परिणमित निवृत्त है, पर्याय है। इसमें अपन ने बदलता हुआ देखा। ये कहलाता पर्यायार्थिक नय, यानी उसको पर्याय को मुख्य करके वस्तु दी। पर्यायार्थिक, पर्याय ही मुख्य है समझने में। जहाँ द्रव्य को समझना है और पर्याय की तरफ से समझ। सोना है तो चेन चाहिए, अंगूठी नहीं चाहिए, अंगूठी चाहिए, चेन नहीं चाहिए, अलग अलग प्रयोजन है। अच्छा, अब उसी में देखो, सोने में जो चेन बन गई और करधन बन गया, अंगूठी बन गई, उसमें सोना कितना बदल गया? बिल्कुल नहीं बदला। सोना सोना रहा कि नहीं? सोना ही रहा। अब अपने में लगाओ, निगूढ़ में और निर्माण में सब नाचन जीव नरक निगूढ़ से घूमता आ रहा। इसकी पर्याय नाना प्रकार की हुई, परंतु द्रव्य दृष्टि से बताओ द्रव्य का क्या हो? परिणमन देखोगे तो ये त्रिंच है, वो देव नहीं है, देव है वो नारकी नहीं है, नारकी है वो मनुष्य नहीं। अलग अलग पर्याय, अलग अलग। परंतु उसके भीतर जो चैतन्य बना ये देखोगे भगवान। दो निकाय हो गई जीव की। अभी जैसे अपन यहाँ मंदिर में बैठ के सुन रहे, तो अभी सुनने का राग, अभी आप कहाँ मिलोगे कि भैया स्वाध्याय भवन में क्या कर रहे हैं कि प्रवचन सुन रहे हैं। तो जिस समय हम प्रवचन सुन रहे हैं उस समय हम आत्मा रहे कि सिर्फ सुनने वाले हो गए? आत्मा रहे। तो हम दो तरह से अपने को देख सकते हैं कि हम सुनते समय भी जीव बने रहते हैं और जीव होकर के भी सुनते हैं, जानने का कार्य भी करते हैं और अपने ज्ञायकत्व को भी नहीं छोड़ते। तो देखने की दो तरह आंख हो गई कि आपकी ध्रुवता भी ध्रुव है और आपका परिणमनशील एक समय का परिणमता तरफ से भी देखा जा सकता है। इस समय ये द्रव्य कौन सी हालत से गुजर, समझ में आ रहा है? अनंत गतियों में गया तो आत्मा रहा कि अनात्मा हो गया? आत्मा ही रहा। तो आत्मा रहा, ये ध्रुवता कहलाती। तो थोड़ा सा सोचोगे तो अपन को लाभ में, अपना आत्मा नरक में गया, निगूढ़ में गया, तो ये आत्मा ही रहा कि नरक ही हो गया पूरा? आत्मा रहा। तो नरक की पर्याय कितनी देर की मिली? क्षणिक। और आत्मा का त्रिकालीपना कितनी देर रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। तो अपने को ध्रुव भी देख सकते हो और क्षणिक भी देख सकते हो। क्षणिक देखा जाता है पर्याय का ज्ञान करा, और ध्रुव देखा जाता है आश्रय जाता है अलग नहीं। यदि ध्रुव ना होता तो किसका आश्रय ले? चलती हुई आर्य में कोई हाथ दे सकता? ऐसे ध्रुव दौड़ती हुई परिणति से प्रवाह द्रव, उसे एक समय की पर्याय को पकड़ना कट। भगवान ने केवल ज्ञान में जो गजब का स्वरूप देखा है वो अपन सबको सुनने मिला। ये कभी ये चर्चाएं विश्व में चलती भी नहीं, कोई बता नहीं सकता, किसी के यहाँ है ही नहीं। वो तो यही मानता है कि दर्जी ने कपड़ा सिला,
सीधा देखता, आँख से देखता, वो ये नहीं समझता। क्योंकि जब भी कपड़ा सिलने में निमित्त बनेगा तो कौन बनेगा? दर्जी। परंतु दर्जी बिना कपड़ा के सिलाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो वो करता क्या है कि करता तो कपड़ा है काम, तो दर्जी तो निमित्त बनो। एक बार कपड़ा डाल दो भैया, कुर्ता पैजामा बना दो, 15 दिन बाद भाई कपड़े बन गए, ये अभी नहीं बनी बाबू। भैया क्या करते हो यार, शादी है शाम, तो आपने जैसा बताया दिए, हमने रख दिया, ठीक हो गया। अब 2 दिन बाद क्यों भाई कपड़ा बने? नहीं बने। अरे भैया कल है यार शादी, क्या करते हो तुम? हाँ अब देखो, वो कल गए 10 बजे बने। अरे तुमने इतने दिन डाली रहे कपड़ा, 15 दिन, फिर 2 दिन और 17, ये 17 दिन में नहीं चला और 1 घंटे में सिल दिया। अरे बाबूजी आपकी इम्पोर्टेंस कहाँ थी? आपने तो वजन दे के कही नहीं कि हमें कल ही चाहिए, आपने कहा कि सिल देना, हमने कहा सिल जाए। ऐसे ही आचार्य ने कहा कि तू मर जाएगा अभी, ये पर्याय चली जाए। ऐसे तो अभी तो 100 वर्ष तो है, कम से 80-90 में मरेंगे। अरे कल मर जाएगा, सिर पर मौत मर रहा है। कब वो पर्याय को वो करके कहने लगते हैं और कि तू नहीं मरेगा, मरे अनंत बार बिन समझे, सब दुख सुख बिसरेगी अब हम हर भय। वही आचार कब द्रव्य को मुक्त करते हैं, वही आचार कब पर्याय को मुक्त करते हैं। समझ में आता है कैसे रोल अपनी जनवाणी माँ किस तरह से निरूपण करती है। जीव की पर्याय दृष्टि छूट जाए, कर्ता बुद्धि छूट जाए, ये अपने भगवान आत्मा का आनंद भोगे, ये राजा राणा छत्रपति तिनकी असुवा, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार स्वामी जी, अपनी अपनी बार। हिम्मतनगर के लोग तो नहीं मरेंगे, परंतु भाई राजा राणा छत्रपति, अभी पढ़ा पार्श्वनाथ पुराण में पढ़ा, राजा राणा छत्रपति जी उस समय लिखी थी जब मोटर बाइक स्कूटर ये सब नहीं है। अब यदि लिखते तो क्या लिखते? मोटर कार स्कूटरी, कैसे लिखते? बाइक वाला भी मरेगा, बाइक वाला भी मरेगा, जिसकी पत्नी है, जिसकी पति है, ये सब मरे, एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं है। राजा राणा छत्रपति, टोटो मार्शल मारुति बाइक, सबको एक दिन मरना पड़ेगा। तो अपन घबराएंगे कि नहीं? सबको डर लगेगा। क्यों डर लगेगा बताओ? क्योंकि मरना पड़ेगा। किसे मरना पड़ेगा? जो मोटर वाला मानेगा, मकान वाला मानेगा, शरीर वाला मानेगा, पति बन के रहेगा, जन्मदिन मनाएगा, वो मरेगा। ध्रुव कैसे मरेगा? आज को समझ में परिवर्तन। राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, जो हाथी पे बैठते, अब क्या लिखते? बाइक पर असवार, मरना इनको एक दिन। तो वो रोने लगा ये कहते कि ये क्या लिखा भैया, हमें मरना पड़ेगा। तुम्हें कहाँ लिखा है इसमें मरना? बाइक वाले को लिखा मरना, तो हमें तो बाइक है कि तू बाइक वाला मानना छोड़ दे। तू बाइक वाला बनेगा तो मरेगा, और बाइक का स्वामी नहीं बनेगा, देह का स्वामी नहीं बनेगा, राग का स्वामी नहीं बनेगा, ध्रुव द्रव्य देखेगा, कैसे मरेगा? उसी में दोनों लिखे। और मरना सबको एक दिन निश्चित है, चाहे जब नहीं रोने बैठ जाए, वो निश्चित आएगा। तो देह कभी हो जाएगा तो हो जाने दो, जब देह अपनी नहीं है, जहाँ देह अपनी नहीं कहाँ न अपना को, जब अपनी शरीर नहीं है तो मुनिराज को
अपूर्व अवसर में श्रीमद राजश्री जी क्या कहते, शरीर का मिलना, मित्र का मिलना क्या है, इतने खुश हो जाते मिजाज कि मैं तो इसे छोड़ नहीं चाहता था, परम मित्र ने जाने पामे जोग जोग। बाघ सिंह का संयोग होने पर कैसा लगता है, मित्र हमें छुड़ाने आए। क्यों? क्योंकि देह को भिन्न जाना। अब देह के छूटने पर उन्हें दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि देह में ममत्व का दुख होता है, देह छूटने का थोड़ी होता है। मैं मर जाऊंगा का दुख होता है, मैं आत्मा हूं मानेगा तो मरेगा कैसे? ये ऐसी बात है। ध्रुव स्वभाव को देखेगा तो ध्रुवता का वेदन करेगा, अध्रुव पर्याय की तरफ दृष्टि रही तो नियम से मरण का जन्म का कष्ट है। मैं 2 लाइनें पढ़ लो आप। द्रव्य रूप करी सर्व द्रव्य दृष्टिया पाल पर्याय कितनी देर की है? एक समय। तो उसका आश्रय ले सकते क्या? नहीं। तो अपने को राजेंद्र कुमार पंडित जी नहीं मानो, तुम नहीं मरोगे। और तुम राजेंद्र कुमार पंडित जी मानोगे तो मरोगे बेटा, भगवान भी नहीं बचा। क्यों मानो जबरदस्ती दूसरे की पर्याय को अपनी, क्यों शरीर की अपने क्यों मानो? बेईमानी करोगे तो सुखी कहाँ से रहो? और आत्मा के बल से जियो ना, जो ध्रुव है। ऐसा गजब का शासन अपन सबको मिला। अपन को दोनों बातें एक प्रश्न में समझ में आती है कि वही द्रव्य बदलता है, वही द्रव्य नहीं बदलता है। द्रव्य पने देखो तो नहीं बदलता है, और परिणति की तरफ से देखो तो बदलता है। नहीं बदल करके भी बदलता है, और बदल करके भी नहीं बदलता है। ध्रुव रह करके भी उत्पाद व्यय होता है, और उत्पाद व्यय होने पर भी ध्रुव बना। सहजानंदी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजा